Good morning, kids. How are you all? Today we have to learn EVS Standard 4. So last time हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तेजल्स इन अहमदाबाद, यानी कि तेजल जो है वो अहमदाबाद जाती है। क्यों जाती है? तो उसकी मम्मी जो है उसका ऑपरेशन करवाना होता है, जिसकी वजह से वो लोग अहमदाबाद जाते हैं। तो वो वहाँ पे क्या देखती है, यानी कि उसके मामा का घर जो है वो अपने घर से कैसे कंपेयर करती है, उसके बारे में ये पूरा चैप्टर है। तो हमने देखा कि उसके मामा का घर जो है वो वहाँ पे वो लोग कहाँ पे रहते हैं, ओनली वन रूम में, यानी कि ना ही सेपरेट किचन है, ना ही सेपरेट बाथरूम या फिर टॉयलेट है। उनको पब्लिक टॉयलेट में जाना पड़ता है, या फिर उनको पानी भरना है तो उनको पब्लिक टैप का यूज़ करना पड़ता है। तो लोग जो है वो पब्लिक टैप का यूज़ करने के लिए झगड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो तेजल देखती हैं। और ये दोनों क्वेश्चन आंसर जो है पेज नंबर 131 पे वो हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 132 से। ओके, सो चलो क्वेश्चन आंसर जो है यहाँ पे मैं करवा देती हूँ। मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर टू टाइम बोलती जाऊँगी, आपको उसमें से वीडियो में देख के अच्छे हैंडराइटिंग से आपको अपनी टेक्स्ट बुक में लिखना है। In what ways did Tejal find her mama's house to be different from her house in the village? यानी कि इन वॉट वेज, यानी कि कौन से तरीके से तेजल फाइंड हर मामास हाउस, उनके मामा का घर जो है टू बी डिफरेंट, अलग है किसके हाउस से, फ्रॉम हर हाउस, उसके हाउस से, इन द विलेज, यानी कि गांव में जो उसका घर है उससे उसके मामा का घर जो है वो कैसे तरीक़ों से अलग है। तो मैंने एक तरीका यहाँ पे लिखा है और दूसरा तरीका आपको खुद से चैप्टर में ढूंढ के लिखना है। ओके, कि तेजल्स हाउस हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया, यानी कि तेजल के घर में जो बाथिंग एरिया यानी कि बाथरूम जो है वो नहाने का एरिया है वो अलग है। वाइल मामाज हाउस डिडंट, यानी कि जबकि मामा के हाउस में नहीं है। दूसरा आएगा, आप लिख सकते हैं कि तेजल्स हाउस हैड अ किचन, कुकिंग रूम, ओके किचन है, वाइल मामाज हाउस डिडंट, जबकि मामा के हाउस में अलग सेपरेट कुकिंग एरिया नहीं है। ओके, तो ये दूसरा आपको खुद से लिखना है। एक मैंने आपको बाथिंग एरिया वाला लिख के दिया है और कुकिंग एरिया वाला आपको खुद से लिखना है। ओके, क्या लिखा है, तेजल्स हाउस हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया, यानी कि तेजल के घर में अलग बाथिंग एरिया है, वाइल मामाज हाउस डिडंट, वाइल मामा के घर पे नहीं है। और दूसरा आपको खुद से लिखना है कि तेजल्स हाउस हैड अ सेपरेट कुकिंग एरिया वाइल मामाज हाउस डिडंट। दूसरा आपको सेम ही लिखना है, जहाँ बाथिंग की जगह पे आपको क्या लिखना है, कुकिंग। ओके, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। एक मैंने लिख के दिया है, दूसरा आपको खुद से लिखना है। What differences did Tejal find between getting water फ्रॉम द पब्लिक टैप एंड द विलेज, यानी कि कौन से डिफरेंसेस उसने देखे तेजल ने कि पब्लिक टैप से पानी भरने के लिए और अपने गांव में जो वो पानी भरती है, तो उसमें कौन से डिफरेंसेस उसने देखे। तो देयर इज़ नो टैप इन मामाज हाउस, कि उनके मामा के घर पे टैप नहीं था, नल नहीं था। एंड दे हैव टू स्टैंड इन क्वे फॉर वाटर, उन लोगों को लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। क्वे यानी कि लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, किसके लिए, वाटर के लिए। ओके, एंड इन द विलेज, और गांव में, दे फेच वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, तो वो कहाँ से पानी लाते थे, पॉन्ड से। फिर से एक बार, देयर इज नो टैप इन मामाज हाउस, उसके मामा के घर पे टैप नहीं था। एंड दे हैव टू स्टैंड इन अ क्वे फॉर वाटर, उनको पानी के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। एंड इन द विलेज, और गांव में, दे फेच वाटर, वो पानी लाते थे, फ्रॉम अ पॉन्ड, तालाब से लाते थे। ओके, तो ये डिफरेंसेस है। वॉज देयर इलेक्ट्रिसिटी एट द प्लेस वेयर तेजल्स मामा लिव्ड, यानी कि तेजल के मामा जहाँ पे रहते थे वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या, आपको पता ही होगा कि आपके घर पे जो टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, तो ये सारी चीज़ें किससे चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से, यानी कि हम उसे पावर बोलते हैं ना। हम यहाँ पे अमरोली में रहते तो यहाँ पे बार बार पावर चला जाता, आपको तो पता ही होगा, है ना, ताकि हम मोबाइल में नहीं चार्ज कर सके, रेफ्रिजरेटर नहीं चलता है, और जो फ़ैन है, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। तो अगर पावर कट होगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है, तो ये सारी चीज़ें चलनी बंद हो जाएगी।
तो तेजल के मामा जो है वो अहमदाबाद में रह रहे थे, एक सिटी में रह रहे थे, तो ऑब्वियसली वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तो होगी। हम भी सूरत में रह रहे हैं तो हमारे सूरत में भी इलेक्ट्रिसिटी तो है ही। तो यस, देयर वॉज इलेक्ट्रिसिटी एट वेयर तेजल्स मामा लिव्ड, कि आपको लिखना है यस देयर वॉज इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी थी, एट वेयर जहाँ पे तेजल्स मामा लिव्ड यानी कि तेजल के मामा रह रहे थे। ओके तो ये हो गया आपके क्वेश्चन आंसर किट्स। आपको गुड हैंड राइटिंग में ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आंसर्स टेक्स्ट बुक में लिखने हैं, वीडियो में देख देख के। उसके बाद है लर्नड, यानी कि क्या सीखना है आपको। एवरी डे आई गो टू द हॉस्पिटल बाई बस टू सी माई मदर। एवरी डे यानी कि हर रोज़, आई गो टू द हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, बाई बस, किसके द्वारा जाती हूँ, बस के द्वारा जाती हूँ, टू सी माई मदर, मेरी मम्मी को देखने के लिए। एट फर्स्ट आई वॉज टू स्कैड, स्कैड यानी कि डरना, मुझे बहुत डर लगता था, टू गेट इन टू सच क्राउडेड बसेस, क्राउडेड यानी कि लोगों से भरी हुई बसेस। ओके तो मुझे ऐसी बस में यानी कि लोगों से भरी हुई बस में चढ़ना बहुत डर लगता था। आई वॉज नॉट एट ऑल यूज टू इट, क्योंकि मैं नॉट ऑल यूज्ड यानी कि मैं इससे परिचित नहीं थी, मैंने कभी इसको पहले यूज़ नहीं किया था। आई वॉज अफ्रेड, मैं डरी हुई थी, अफ्रेड यानी कि डरना, तो मैं एकदम डरी हुई थी। बट नाउ, लेकिन अभी, इट इज़ नॉट लाइक दैट, लेकिन वो पहले जैसा नहीं था। आई नो हाउ टू स्टैंड इन लाइन, मुझे पता चल गया था, आई नो यानी कि मुझे पता चल गया था, हाउ टू स्टैंड इन लाइन यानी कि लाइन में कैसे खड़ा रहना है। हाउ मच टू पे फॉर द टिकट, और टिकट के लिए मुझे कितने रुपीस पे करने हैं, पे करना या फिर देना, तो टिकट के लिए मुझे कितने पैसे देने हैं। वेयर टू गेट डाउन, और मुझे कहाँ पे उतरना है, गेट डाउन यानी कि उतरना है। तो आपको पता ही होगा कि अगर आप बस में जा रहे हो, आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, तो जहाँ पे बस स्टेशन होता है आपको पहले वहाँ पे जाना पड़ता है, बाद में वहाँ से आपको एक टिकट खरीदनी पड़ती है, और बाद में जो जहाँ पे आपको उतरना है उस स्टेशन को भी आपको याद रखना पड़ता है, बाद में उस स्टेशन पे आपको उतरना पड़ता है ना। अब हमारे सूरत में ये जो BRTS वाली फैसिलिटी है, आई होप सभी बच्चों ने उसमें ट्रैवल किया ही होगा BRTS में, है ना। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि पहले हम स्टेशन पे जाते हैं, वहाँ से टिकट लेते हैं, और जो बस है वो कहाँ पे जा रही वो हमें देखना होता है, और बाद में हम हमारा जो स्टेशन है वो वहाँ पे उतर जाते हैं। उसके बाद वेयर वी स्टे, जहाँ पे हम रह रहे थे, देयर इज़ अ टॉल बिल्डिंग नियर बाय, नियर बाय मतलब उसके नज़दीक में कैसी बिल्डिंग थी, टॉल बिल्डिंग यानी कि बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। माई मामी, मेरे मामी, वर्क्स इन 7 हाउसेस देयर, मेरे मामी जो है वहाँ पे 7 घरों में काम करते थे। कितने घरों में, 7 यानी कि 7 हाउसेस, 7 घर में काम करते थे। शी वॉशेज यूटेंसिल्स एंड क्लीन्स द हाउस, तो उसके मामी क्या काम करते थे घरों में, शी वॉशेज, वॉशेज मतलब धोना, क्या धोते थे, यूटेंसिल्स एंड क्लीन द हाउसेस, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन, तो वहाँ पे बर्तन धोने का काम करते थे, एंड क्लीन द हाउसेस और घर को साफ करते थे। देखो यहाँ पे आपको पिक्चर दिया है, उनके मामी ड्रॉ किए हुए, वो क्या कर रहे हैं, घर को साफ कर रहे हैं। ओके तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसके मामी जो है वो क्या काम कर रहे हैं कि लोगों के घर को साफ कर रहे हैं और यूटेंसिल्स बर्तन धोने का काम करते हैं। तो आज के लिए किड्स इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू पेज 133 से पढ़ेंगे। ओके तो आपको ये क्वेश्चन आंसर जो मैंने करवाए हैं वो अच्छे से गुड हैंड राइटिंग में टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करने हैं, और ये पैराग्राफ में जितने मैंने वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं वो सारे वर्ड्स आपको नोटबुक में 3 टाइम लिखते जाने हैं, और उसके स्पेलिंग भी लर्न करते जाने हैं, और हर एक के मीनिंग भी आपको याद रखने हैं। थैंक यू।